देखिए, अबॉर्शन जो होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। या तो अबॉर्शन आप खुद करवाती हैं, या फिर हो सकता है कि आपका अबॉर्शन खुद ब खुद हो जाए, जिसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। जो आप अबॉर्शन करवाते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। या तो आप एम्प्टी पिल के द्वारा अबॉर्शन करवाएं, या फिर आप डीएनसी डायलेशन एंड इवैक्यूएशन के द्वारा अपना अबॉर्शन करवाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब की फैमिली में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने के लिए मिलेगा। अबॉर्शन चाहे कैसा भी हो, चाहे आप खुद करवाएं या आपका खुद ब खुद अबॉर्शन हो जाए, दोनों ही कंडीशन में आपके शरीर को और आपको दोनों को ही सफर करना पड़ता है। कभी कभी हम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं होते हैं, और कभी कभी हम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होते हैं, फिर भी हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताने वाली हूँ, ऐसी 10 चीजें बताने वाली हूँ जो आपको अबॉर्शन के टाइम पर बहुत हेल्पफुल रहेंगी, और आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आप अपने अबॉर्शन के फेस को आसानी से निकाल पाएंगी बिना किसी परेशानी के। पहला सवाल जो अक्सर पेशेंट जानना चाहते हैं कि अबॉर्शन के बाद कितना रेस्ट करना चाहिए। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जो अबॉर्शन खुद से होता है जिसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं, उसमें जब भी हमारा पार्ट ऑफ कंसेप्शन होता है वो हमारी बॉडी से स्पेल आउट होता है, तो कभी कभी पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग एक साथ हो सकती है, कभी कभी धीरे ब्लीडिंग हो सकती है। सेम वैसा ही जब हमारा अबॉर्शन हम एम्प्टी पिल के द्वारा करवाते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि जब आप एम्प्टी पिल ले लेते हैं उसके दौरान आपको 5 से 7 दिन हैवी फ्लो रह सकता है, फिर धीरे 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 करके आपकी ब्लीडिंग जो है वो कम होने लगती है, और 14 डेज के आसपास आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह से खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। दोनों ही कंडीशन में हमारी बॉडी से हैवी ब्लड लॉस होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस भी रह सकती है। तो हमें अपने अबॉर्शन के बाद 8 से 10 दिन रेस्ट जरूर लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से हील अप हो पाए। वहीं अगर आपने डीएनसी डायलेशन एंड इवैक्यूएशन के द्वारा पार्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकलवाया है, उस दौरान आपको पेन और हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस कम रहते हैं, और एक बार में ही पार्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकाल दिया जाता है। उसमें पेशेंट को पेन भी फील नहीं होता, हैवी ब्लीडिंग भी नहीं होती है, वीकनेस भी ज्यादा नहीं रहती है। तो अगर आप 24 आवर रेस्ट कर लेंगी और हेल्दी डाइट लेंगी तो आप 24 आवर्स में ही रिकवर हो जाएंगी, और 24 आवर का रेस्ट ही आपके लिए पर्याप्त रहता है। अबॉर्शन के बाद या अबॉर्शन के चलते आपको क्या खाना जरूरी होता है। देखिए, जब हमारा अबॉर्शन होता है तो हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है, हमारी बॉडी में खून की कमी हो सकती है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आपको हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आपको आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए, कैल्शियम, विटामिन B12 अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। साथ ही आपको काढ़े बनाकर लेना चाहिए, दशमूल का काढ़ा आता है वो भी आप इस दौरान ले सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी हीलिंग दे सकता है। साथ ही आपकी डाइट जितनी ज्यादा अच्छी और हेल्दी होगी, आप उतनी जल्दी हेल्दी हो जाएंगे, और आपकी बॉडी भी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगी। साथ ही आपके जो डॉक्टर हैं वो इस दौरान जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी आपको बताते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम जरूर फॉलो करना चाहिए। तीसरी चीज है, क्या अबॉर्शन के बाद आपको दवा लेना जरूरी होता है। जी हाँ, अबॉर्शन के टाइम पर दवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पर बच्चेदानी का मुंह खुलता है, बच्चेदानी में औजार जाते हैं, जिससे जो कंसेप्शन है वो बाहर निकाला जाता है। जो दवाई आप लेते हैं उससे आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए आपको दवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और क्योंकि आपकी बॉडी से ब्लड भी लॉस हो रहा है, तो आपको आयरन सप्लीमेंट भी बाहर से लेने चाहिए, और कुछ मल्टीविटामिन भी आपको लेने चाहिए, ताकि ये आपको आगे होने वाली परेशानियों से बचा पाए। चौथी चीज है कि आपको अबॉर्शन के बाद संबंध कब प्लान करना चाहिए। जब बच्चा आपके गर्भ में आता है तो आपकी बच्चेदानी का जो साइज है वो बढ़ जाता है। जब बच्चेदानी का साइज बढ़ जाता है और आपका अबॉर्शन हो जाता है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे में अगर आप रिलेशन प्लान करती हैं तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको अपने अबॉर्शन के बाद लगभग 1 महीने का गैप रखना चाहिए, रिलेशन प्लान नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप 1 महीने का गैप करती हैं तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हेल्प मिलती है हील होने में। साथ ही आपको इस दौरान टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप का भी यूज नहीं करना चाहिए, इससे आप इन्फेक्शन से बचे रह सकती हैं। अबॉर्शन के बाद आपको नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या करना चाहिए, आपका पीरियड अब कौन सी डेट पर आएगा।
देखिए, अबॉर्शन आपका किसी भी तरह हुआ हो, आपके अबॉर्शन के बाद आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कभी कभी पीरियड 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 या 1.5 महीने बाद भी आ सकते हैं। ऐसे में आपको पीरियड की डेट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो चुके हैं। तो क्या पीरियड लाने के लिए आपको मेडिसिन लेनी होगी? जी नहीं। आपको पीरियड लाने के लिए मेडिसिन तब तक नहीं लेनी है जब तक आपके पीरियड को 2 महीने नहीं हुए हों। उसके बाद अगर आपके 2 महीने बाद भी पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो आपको फर्स्टली अपने डॉक्टर के पास विजिट करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही जनरली 1 से 1.5 महीने में पीरियड आ ही जाते हैं। कभी कभी अबॉर्शन के बाद जब हम डीएनसी कराते हैं या एमटी पिल लेते हैं, तो कभी कभी ओवेरियन सिस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं। ऐसे में आपको 1-1.5 महीने वेट करना है। 2 महीने बाद भी अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे, अपने डॉक्टर के पास विजिट करनी है। आपको खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है। डॉक्टर अगर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको जरूर लेनी चाहिए। कैसे पता करें कि आपका जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरा बाहर निकल चुका है? देखिए, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो या एम्प्टी पिल द्वारा अबॉर्शन करवाया गया हो, दोनों ही अबॉर्शन में 14 डेज के अंदर आपकी ब्लीडिंग खुद ब खुद ही रुक जाती है। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यू आ रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करनी है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई है बट आपके लोअर एब्डोमेन में पेन अभी भी है, तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करना है। हो सकता है कि कुछ कंसेप्शन का पार्ट आपकी यूट्रस में अभी भी हो, जिसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमेन पेन या आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या आपकी जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूअस चलती रह सकती है। थोड़ी थोड़ी ड्रॉप वाइज भी ब्लीडिंग हो सकती है। पूरी तरह से आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी अगर आपका कंसेप्शन का पार्ट अभी भी यूट्रस में प्रेजेंट होगा। अबॉर्शन के बाद आपको बेबी प्लानिंग कब करनी है, इस बात का हर पेशेंट आके पूछते हैं कि मैम अब तो मेरा अबॉर्शन हो गया, अब मुझे 3 महीने 6 महीने वेट करना चाहिए, उसके बाद मैं प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ। जो लोग बेबी चाहते हैं और उनका अबॉर्शन खुद ब खुद हो गया है, या किसी कारणवश उन्होंने एम्प्टी पिल के द्वारा अपना अबॉर्शन करवाया है और वो बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो 1 महीने बाद जब आपका पीरियड स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप अपनी बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा वीक समझ रहे हैं, तो आपको 2 से 3 महीने रेस्ट ले लेना चाहिए। उसके बाद अपनी बेबी प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरी बात इसमें आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है कि आपका अबॉर्शन खुद ब खुद हो जाता है, आपको पता नहीं चलता और आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। अपने कारण को पता लगाना चाहिए कि आपका बार बार अबॉर्शन क्यों हो रहा है। उसके बाद ही जब आप सब ठीक हो जाए, उसके बाद आपको बेबी प्लानिंग करनी चाहिए। दोबारा कंसीव करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको ध्यान रखना है कि आपको मेंटली और फिजिकली एकदम फिट होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरी तरह से आपकी बॉडी से स्पेल आउट हो गया है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी बॉडी को हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन देना है, ताकि आपकी बॉडी ओवरऑल हेल्दी हो जाए। साथ ही में आपको विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन और कैल्शियम अच्छी मात्रा में अपनी बॉडी को देना है। साथ ही आप अपनी बॉडी को प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में दीजिए, ताकि आपकी बॉडी में किसी भी चीज की कमी ना रहे और आप जब कंसीव करें तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी आपको मिले। क्या जब आप एम्प्टी पिल लेते हैं या फिर आप अपना डीएनसी कराते हैं, तो आपको अपने टेस्ट करवाना जरूरी होता है? जी हाँ, जब भी आप अपना अबॉर्शन करवाते हैं तो आपको अपने ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लेना चाहिए कि कहीं आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो तो आपको एम्प्टी पिल नहीं लेना चाहिए, पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा टेस्ट आपको कराना है आपके ब्लड ग्रुप का। जी हाँ, जब भी आप डीएनसी या एम्प्टी पिल के द्वारा अपने कंसेप्शन को बाहर निकलवाते हैं, तो आपको अपने ब्लड ग्रुप का और अपने हस्बैंड के ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, वहीं आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, जैसे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, B नेगेटिव है, A नेगेटिव है, O नेगेटिव है, वहीं आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, तो ऐसे में आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर आपका पार्ट ऑफ कंसेप्शन पॉजिटिव हुआ, यानी कि अगर वो AB पॉजिटिव हुआ, B पॉजिटिव हुआ, O पॉजिटिव हुआ, तो आपको कंसेप्शन के पार्ट निकालने के बाद अपने 24 से 72 घंटे में एक एंटी-डी का इंजेक्शन जरूर लगवा लेना चाहिए। अदरवाइज आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा डेंजर हो सकता है।
क्या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में, डीएनसी में या एम्प्टी पिल द्वारा अबॉर्शन में किसी भी तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है या कोई इमरजेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब आपका अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस हो या एम्प्टी पिल के द्वारा हो, अगर आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हैवी क्लॉट आ रहे हैं और आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, कंटिन्यूअस 15 दिन 20 दिन लगातार हो रही है और आपकी बॉडी में ब्लड भी कम है, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा लोअर एब्डोमेन पेन है, आपको घर पर रहकर वेट नहीं करना है या फिर ये नहीं सोचना है कि मैं किसी और को बताऊंगी या कोई और मेरे घर में सुनेगा तो कोई क्या सोचेगा। आपको तुरंत ही अपने हॉस्पिटल को विजिट करना है। घर पर रहकर ब्लीडिंग को रोकने के बारे में नहीं सोचना है। जनरली जब आप एम्प्टी पिल लेते हैं तो आपका 7 डेज तक हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी ब्लीडिंग जो है वो कम होने लगती है। जब आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है तो भी आपको लगभग 7 से 8 दिन या कभी कभी 14 दिन तक भी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन जो हैवी ब्लीडिंग होती है वो आपको शुरुआती दिनों में यानी कि 5 से 7 दिन में ही होती है, उसके बाद धीरे धीरे ब्लीडिंग कम हो जाती है। सेम वैसा ही डीएनसी जब आप कराते हैं तो आपके पार्ट ऑफ कंसेप्शन को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पार्ट अगर आपके यूट्रस में रह जाएगा तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। हो सकता है आपको लगातार ब्लीडिंग चलती रहे, हो सकता है आपको ज्यादा ब्लीडिंग भी आए, हो सकता है आपको थोड़े थोड़े दिनों बाद ब्लीडिंग आए, थोड़ी कुछ रुक जाए फिर आने लगे, दर्द भी बना रह सकता है, तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको अपने अबॉर्शन के बाद ध्यान रखनी है। इन बातों का आपको ध्यान पूरी तरह से रखना है। अगर आपका अबॉर्शन हुआ है या आपने अबॉर्शन करवाया है तो भी आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरा कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरा कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।